बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किस दिन करेंगे? बिल आखिर इमरान खान ने उस तारीख का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने यह कहा कि वो जुम्मा के रोज़ यानी 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च के दिन का ऐलान कर देंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह कहा गया है कि आइंदा हफ्ते नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। यानी अगर 28 अक्टूबर को इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं तो 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। उसके प्रोसीजर का आगाज भी अगले हफ्ते यानी 28 अक्टूबर के आसपास जो है वो हो जाएगा। ये दोनों मामले किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और इस्लामाबाद के बाखबर जराए ये बात क्यों कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी एक एनआरओ चाहते हैं, वो एनआरओ आखिरकार क्या है? और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अपने करीबी जराए के साथ एक बड़ा इंकशाफ किया गया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के उस बयान की, इमरान खान की उस स्टेटमेंट की जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि जुम्मा के रोज़ वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, यानी 28 अक्टूबर को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और गुज़श्ता तकरीबन 6 हफ्तों से इमरान खान की जानिब से यह कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अवाम उस तारीख को जल्द अज जल्द एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल किया गया। और कुछ लोगों का यह मानना था कि इमरान खान नाअहली के फौरन बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और उसके बाद मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का बहाना बनाकर मौजूदा पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत मुस्तकबिल के इलेक्शन और इन असम्बलियों के हवाले से एक अनोखा फैसला करेगी। और कुछ लोग ये दावा भी कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद चंद किरदार और मुख्तदर हल्कों के अंदर मौजूद चंद लोग भी इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का ऐलान इस हवाले से कर रहे हैं कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान का जो सियासी सिनेरियो और पाकिस्तान की फौज का मुस्तकबिल की सियासत में किरदार अदा ना करने के हवाले से जो दावा है उसके मुज़म्मरात जो है वो देखे जाएं, सामने आ सकें। इस मौके के ऊपर इमरान खान ने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा किया, एक भरपूर सियासी कार्ड खेला जो कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन के लिए इंतहाई हैरान कुन था कि इमरान खान ने एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा कि लोग घरों को चले जाएं। वो इस मामले को, अपनी नाअहली के मामले को लॉन्ग मार्च के साथ नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च है वो इस रजीम ऑपरेशन के खिलाफ है, रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है और पाकिस्तान की अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए है। इमरान खान ने बनीगाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये लोग समझते हैं कि अगर ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर लॉन्ग मार्च रोक लेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्या लोग मेरी गिरफ्तारी पर खामोश होकर बैठ जाएंगे? उन्होंने कहा कि आजकल सूरत हाल यह है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्वीट कर दे तो उसकी फेंटी लगाकर अगले दिन उसे घर भेजा जाता है। लोगों को उठाकर कहा जाता है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो। शहबाज गिल पर भी दबाव डाला गया कि आप कहें कि आपको ऐसा इमरान खान ने कहने की हिदायत की थी। और फिर इमरान खान ने जो है वो आजम सवाती के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बड़ा मैसेज था, बड़ा ही सिग्निफिकेंट था, जिस पे इमरान खान ने यह कहा कि आज़ादी इज़हार पर अगर आप पाबंदियां लगाएंगे तो फिर यहाँ पर कौन बात करेगा। और ये सब कुछ उन चोरों के लिए किया जा रहा है, वो चोर कर रहे हैं जिन पर अरबों रुपए के केसेस हैं। इमरान खान ने कहा कि लोग फैसला करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान अगर पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोका जाएगा तो जाहिर है इंतशार पैदा होगा। इमरान खान ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इखलाक से गिरा हुआ आदमी है, वो शरीफ खानदान के घर का नौकर है। जब ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी था तब से इसके ऊपर केसेस हैं। इमरान खान ने यह कहा कि मुज़ाकरात की हमायती हैं, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती, मगर हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। अब ये मुज़ाकरात क्या थे, मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? इन दोनों तारीखों ने 28 मार्च को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान ने और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अगले हफ्ते शुरू होने वाले इस प्रोसीजर ने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी है। और इस वक्त एक बार फिर हम वो सीनियरिटी लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं जो कि इस वक्त टॉप 5 और 6 जो हैं वो जर्नैल हैं। उनके नाम जनाब, सबसे पहले
इस लिस्ट के ऊपर हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर, जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, और रिटायरमेंट की तारीख है उनकी 27 नवंबर, यानी 27 नवंबर से पहले अगर ये समरी मूव होती है नए आर्मी चीफ की तैनाती की, तो वो टॉप पर होंगे प्रायोरिटी लिस्ट में। फिर हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कोर कमांडर रावलपिंडी, फिर जनरल अजहर अब्बास, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और उसके बाद जनाब चौथा नाम है जनरल नोमान महमूद, एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं, और चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एनडीयू का दौरा भी किया। और फिर जनरल फैज हमीद, मौजूदा कोर कमांडर भावलपुर और साबिक डीजी आईएसआई, जिनके हवाले से यह कहा जाता है कि इमरान खान उनको मुस्तकबिल के आर्मी चीफ के तौर पर देख रहे थे। और फिर नाम है जनाब जनरल मोहम्मद आमिर का, जो कि कोर कमांडर गुजरांवाला है, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका नाम जो है वो नए आर्मी चीफ के हवाले से फ्लोट किया गया। और इसी तरह से जनरल आसिम मुनीर का नाम नवाज शरीफ और नवाज लीग की जानिब से फ्लोट किया गया। और कुछ जराए का यह दावा है कि इस प्रोसीजर के अंदर ये दो नाम जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। अब जनाब इमरान खान ने बात की मेरिट की। इमरान खान ने यह कहा कि मेरिट के ऊपर तैनाती होनी चाहिए। इस हवाले से इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी हम ये बता चुके कि मेरिट से मुराद यह है कि वो तमाम जर्नैल जो कि अप्रैल के महीने में रिटायर होने जा रहे हैं, जिनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट एक है, वो तमाम के तमाम मेरिट लिस्ट के ऊपर बिल्कुल इक्वल हैं। और अगर उनके बाद किसी छठे जर्नैल की तरफ जाया जाता है, यानी जनरल मोहम्मद आमिर की तरफ, जिनकी रिटायरमेंट उसके बाद अगले साल अक्टूबर नवंबर में है, तो ये इमरान खान के करीबी जराये के मुताबिक मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी। और इसी तरह जनरल आसिम मुनीर के, जिनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट सितंबर के अवाखिर में बनती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग डेट दी और अब उनकी ये तारीख बनती है 27 नवंबर, इस हवाले से कुछ लोग उनकी इस तैनाती के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि आया वो मेरिट के ऊपर पूरे उतर रहे हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जनरल आसिम मुनीर ही का नाम है। अब जनाब मामला कुछ यूं है कि इस सारे मामले के ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतहाई अहम तरीन किरदार होगा। और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है, उन्होंने इसको नाम दिया है एनआरओ का, और वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यह ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें मामलात के अंदर तंग ना किया जाए, उन्हें मामलात के अंदर अदालतों में ना घसीटा जाए। जैसा कि करीने क्यास ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो उनका दावा है कि बैरूनी साजिश हुई, इस सारे मामले के सैफर के मामले की अदालतों के अंदर कमीशन बनाकर तहकीकात की जानी चाहिए। और इमरान खान को न्यूट्रल्स की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बारहा ये कहा गया कि इस मामले के ऊपर जो तहकीकात कराने का वो कह रहे हैं, अपने इस मौक़िफ़ से वो पीछे हट जाएं, नवाज शरीफ के साथ मिल बैठें और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने में असम्बली में अपना किरदार अदा करें, तो उन्हें मार्च के महीने में इलेक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान के साथ न्यूट्रल्स की जानिब से जितना भी बिल वास्ता या बिला वास्ता जितनी मरतबा भी रब्ता किया गया, इमरान खान ने यही स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि वो साइफर के मामले की तहकीकात चाहते हैं, होनी चाहिए। और इसी तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, उनकी जानिब से भी कहा गया कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ये पहले जब हुकूमत में थे तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज चुके, दोबारा भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेकर गए। लेकिन इसी दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अपने करीबी ज़राए के सामने एक अहम तरीन इंकशाफ किया गया। इससे पहले एक अहम तरीन तकरीब से खिताब में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये बात कर चुके कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जानिब से नए जजेस की तैनाती के मामले पर रुकावट डाली जा रही है। और किया इसलिए जा रहा है क्योंकि परवेज़ लाई और हमजा शहबाज के केस में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज को घर जाना पड़ा, जिसके नतीजे में परवेज़ लाई ने पंजाब की वजारत आला संभाली, उस तमाम तर मामले के बाद रद्द अमल के तौर पर मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत उनसे नाराज़ है और वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने मर्जी के जजेस तैनात किए जाएं। और इससे पहले माजी में शरीफी सरमाकारी के तहत मुख्तलिफ इदारों में तरक्कियाँ, तैनातियाँ और तबादले करके इस सिस्टम से शरीफ ख़ानदान ने बेशुमार फ़ायदे उठाए। और अब जबकि ये शरीफी सरमाकारी ख़त्म होने जा रही थी, तो उसके ख़ात्मे से पहले ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवा दिया गया। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि एक मरतबा फिर अहम तरीन इदारों के अंदर शरीफी सरमाकारी एक बार फिर की जाए
اور مستقبل میں پاکستان کے اس سیاسی مافیا کے ایک مرتبہ پھر اقتدار میں لانے کے حوالے سے کردار ادا کیا جائے۔ لیکن عمران خان کے اس لانگ مارچ کے اعلان نے بڑے بڑے مافیاؤں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آگے بڑھنے کو ہے، عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان انتہائی سگنیفیکنٹ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔